द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 हिंदी ऑप्शनल पेपर पर। ठीक है, हिंदी लिटरेचर काफ़ी लोकप्रिय विषय है अभ्यर्थियों में और काफ़ी स्कोरिंग भी होता है, निबंध में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, 250 अंकों का प्रश्न पत्र है ये। क्वेश्चन नंबर 1 और 5 कंपल्सरी होता है, अनिवार्य होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 है 150 शब्दों में आपको टिप्पणी लिखनी है खंड ए में। और पहला है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। ठीक है, पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, दूसरा है अमीर खुसरो की काव्य भाषा का महत्व। ठीक है, पहले काव्य भाषा पूछा गया था, अब महत्व पूछा गया है। ठीक है, अमीर खुसरो पर कहीं ना कहीं घुमा फिरा के प्रश्न आता रहा है। अगला है रहीम की कविता की प्रासंगिकता। ठीक है, ये थोड़ा सा नया प्रश्न पूछा गया है, लेकिन इसमें भी कठिनाई कुछ भी नहीं है। अगला है सिद्धनाथ साहित्य में प्रयुक्त खड़ी बोली का स्वरूप। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है स्वतंत्र भारत में हिंदी के विकास में आने वाली चुनौतियाँ। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय आपको देना है, आसान है। दक्षिणी हिंदी की विशेषताओं को लिख देना है। ठीक है, अवधि की व्याकरणिक विशेषताओं का निरूपण कर देना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 ए है हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की वर्तमान दशा पर प्रकाश डालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बी है पहाड़ी हिंदी की प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय आपको दे देना है। ठीक है, 15 अंकों का है। अबहट का सामान्य परिचय देना है। अपभ्रंश, अबहट और प्राकृतिक हिंदी आप जानते ही होंगे, तो यहाँ पर सामान्य परिचय ही आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 4 ए का है देवनागरी लिपि के महत्व का आकलन करना है। ठीक है, और इसी का बी है आधुनिक काल में काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास ब्रज के स्थान पर क्यों हुआ है, इस कथन की तर्कपूर्ण व्याख्या कर देनी है। ठीक है, तो आप जानते ही आधुनिक काल में काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली ने स्थान लिया है, ब्रज का क्यों नहीं हुआ है, आपको इसकी तर्कपूर्ण व्याख्या करनी है। ठीक है, सी है तकनीकी भाषा के रूप में हिंदी के सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन करना है। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी में जो हिंदी है उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। सेक्शन बी है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। 150 शब्दों में रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया हिंदी साहित्य का काल विभाजन। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है, बस इस पर आपको लिख देना है 150 शब्दों में। कबीर की काव्य भाषा आसान है इस पर लिखना, और सूरदास का विरह वर्णन भी काफ़ी आसान है लिखना। ठीक है, हिंदी की प्रगतिवादी समीक्षा, ये भी इजी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी आलोचना में योगदान, बहुत ही ईजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी में कहीं कोई ट्विस्ट नहीं होता है, इक्का दुक्का क्वेश्चन होते हैं, अदरवाइज सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होते हैं, और इसीलिए ये स्कोरिंग भी होता है। बस आपकी जो भाषा है उदात्त होनी चाहिए। ठीक है, बिहारी श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, इस कथन की सार्थकता सिद्ध करनी है, पहले भी पूछा गया है ये। हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद के योगदान का आकलन करना है, अच्छा क्वेश्चन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों में चित्रित राष्ट्रीय चेतना को स्पष्ट करना है। ठीक है, जैसे भारत दुर्दशा है। ठीक है, अज्ञेय के काव्य की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है मंचन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का मूल्यांकन करना है। ठीक है, महादेवी वर्मा के संस्मरणों के महत्व का आकलन करना है। नागार्जुन जनवादी कवि हैं, इस कथन की तर्कसंगत व्याख्या करनी है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, यूपी पीसीएस में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। कृष्णा सोबती के उपन्यासों में चित्रित नारी चेतना पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा पूछा गया है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी शायद नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, अगला है जगदीश चंद्र माथुर की नाट्य कला का संक्षिप्त विवेचन करना है। ठीक है, तो ये थे हिंदी साहित्य के प्रश्न। पेपर का लेवल इजी भी नहीं कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। ठीक है, इजी टू मॉडरेट है। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको बता दें, यदि आपका विषय हिंदी साहित्य है और हमसे जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं और 300+ मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप हमसे अवश्य संपर्क करें। ठीक है, आप जानते हैं जैसा कि जीएस के पेपर जो है काफ़ी कठिन भी होते हैं, जिनमें 80, 85 या 90 नंबर लाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बहुत से अभ्यर्थी जो है 100 के आसपास ही रहते हैं, जबकि जो ऑप्शनल पेपर होता है वो काफ़ी स्कोरिंग होता है, उसकी वजह से आपकी रैंक भी आ जाती है, आप कट ऑफ में आ जाते हैं। ठीक है, क्वालिफाई हो जाते हैं, मेंस और इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ जाती है। तो ऑप्शनल काफ़ी रोल अदा करता है, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपका फोकस ऑप्शनल पर तो होना ही चाहिए। तो यदि आप हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं
ठीक है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।